इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई को फिर पार्लियामेंट जाने का मशवरा। कहा पार्लियामेंट जाएं, बिल लाएं, दफा 144 खत्म करवा लें। अदलिया एग्जीक्यूटिव के काम में मदाखलत नहीं करेगी। दफा 144 के खिलाफ असद उमर की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, क्या पीटीआई ने अपनी हुकूमत के दौर में कभी 144 नहीं लगाई? दो सूबों पंजाब और केपी में पीटीआई की हुकूमत है, क्या वहां कभी दफा 144 नहीं लगाई गई? पहले उन सूबों से तो ये कानून खत्म करवाएं, फिर यहाँ आएँ। असद उमर के वकील बाबर अवान ने जब अदालत से कहा कि ये एक साबिक एमएनए की दरख्वास्त है जो इस अदालत के दायरे इख्तियार में आने वाला शहरी है, तो चीफ जस्टिस बोले, असद उमर साबिक नहीं, अब भी रुकने कौमी असम्बली है, इस्तीफे की मंजूरी तक वो रुकने असम्बली रहेंगे। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चलाओ जरा इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहा है जब वो प्राइम मिनिस्टर था? घर के फोन टैप कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, कभी इनको पकड़ लेते हैं सोशल मीडिया को, लोगों के जी तुमने ये क्या कह दिया, लोगों को टेलीफोन कर करके धमकियां देते हैं। क्या एजेंसियों का काम सिर्फ फोन टैप करना, लोगों को फोन करके धमकाना रह गया है? पिंडी जलसे से खिताब में इमरान खान का सवाल, बोले क्या धमकियां देने वालों को फिक्र भी है कि ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? हैंडलर्स अब खुद को बदनाम करने में लगे हैं। 25 मार्च में पिंडी की कम शिरकत पर एतराज किया, कहा जितने पिंडी टाइगर्स निकलने चाहिए थे नहीं निकले। राना सनाउल्लाह को मुखातिब करके कहा कि इस बार वो जिस तरह इस्लामाबाद आएंगे, राना सनाउल्लाह उल्टा भी लटक जाए तो कुछ नहीं कर सकेंगे। इमरान खान का ऑडियो लीक्स की JIT से तफ्तीश कराने के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान, कहा देखना होगा कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी बगिंग की जिम्मेदार है, ऑडियो कौन लीक कर रहा है। मुखालिफिन की जासूसी हलाल, तुम्हारी जासूसी हराम, शर्म करो। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा इमरान खान को तकलीफ इस बात की है कि उन्हें अब ना उनके मतलब की JIT मिली, ना उनके आंखों कानों वाली एजेंसी। मरियम ने कहा इमरान खान की बात इसलिए गैर अहम है कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान मुखालिफिन की रिकॉर्डिंग ये कहकर जायज़ करार देते थे कि यही तो एजेंसीज का काम है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी एंटी करप्शन पंजाब का इम्तहान बन गई। आज भी थाना कोसार और थाना सेक्रेटेरिएट से नाकाम लौटे। पुलिस पर ताउन न करने का इल्जाम लगा दिया, जज को जाकर शिकायत लगा दी। जज उल्टा बरहम हो गए, कहा क्या हर केस में हर घंटे बाद अदालत को रिपोर्ट देते हैं? वारंट दे दिए, अब गिरफ्तार खुद करें। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने खुद गिरफ्तार न करने की मजबूरी बताई, बोले पुलिस के बगैर गिरफ्तार किया तो एंटी करप्शन वालों पर अफवाह का पर्चा कट जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस पर थाने में नारवा सलूक का भी इल्जाम। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी वसूल करने की तस्दीक कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। एक बार में राना सना ने कहा कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने इमरानी फितने का अहलकार बनकर 4 साल पुराने मुकदमे के रिकॉर्ड में टेम्परिंग की है, जिसके सबूत। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की हुकूमती दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और DG मिलिट्री ऑपरेशंस को कल तलब कर लिया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और IGs भी तलब। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का 11 अक्टूबर 2 बजे होने वाले इजलास में अहम फैसला करने का ऐलान। वजारत दाखिला ने ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात 90 दिन के लिए मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। सर्दियों के लिए गैस का इंतजाम नहीं हो सका, बहुत महंगी हो गई, दरामद नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुरी खबर सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थर कोल ब्लॉक 2 सिंध कोल माइन कंपनी के तोसी मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा थर में पैदा होने वाली बिजली 10 रुपये यूनिट होगी। थर के कोयले से 300 साल तक बिजली बनाई जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़वातीन डंपर ट्रक ड्राइवर से मुलाकात की। थर की ख़वातीन डंपर ड्राइवर्स की हिम्मत और लगन की तारीफ की। वफाकी वज़ीर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि थर का मॉडल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को बदल सकते हैं। थर पार्कर के रेगिस्तान से फैसलाबाद की इंडस्ट्री चला रहे हैं, चाहते हैं कि थर में शहबाज स्पीड से काम चले। प्राइवेट सेक्टर से मिलकर सोलर पैनल्स खड़े कर सकते हैं, 1 साल में ग्रीन इनकलाब ला सकते हैं। फॉरेन फंडेड फितने का अदालत नहीं जेल जाने का वक्त है। आप जुर्म का एतराफ़ कर चुके हो, JIT में पेश हो।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब, कहा मुल्क के खिलाफ फॉरेन फंड एंड फितना की पूरी प्लानिंग बेनकाब हो चुकी, कौमी मफाद के खिलाफ साजिश की प्लानिंग और हॉर्स ट्रेडिंग बेनकाब हो चुकी, अब मजीद प्लानिंग्स की ज़रूरत नहीं। मुल्क के खिलाफ साजिश करने, मुल्की मफाद को दाव पर लगाने और रियासत को अपनी सियासत की भेंट चढ़ाने की इक़्तिदार की खातिर हॉर्स ट्रेडिंग का जवाब देंगे। स्वात में स्कूल वैन पर फायरिंग, वैन ड्राइवर जाम बहक, एक बच्चा जख्मी बच्चे को 3 गोलियां लगी, सर पर गोली को निकाल लिया गया, बच्चे के दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचा, बाकी गोलियां बाद में निकाली जाएंगी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। वाक़े में जाम बहक ड्राइवर के वरसा का लाश चौक में रखकर धरना, मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा। पुलिस का दावा है कि स्कूल वैन पर फायरिंग का टारगेट ड्राइवर था। मुसल्लह शख्स ने ड्राइवर को निशाना बनाया। फ्रंट सीट पर बैठा बच्चा भी जख्मी हुआ। वैन में 10 से 11 बच्चे सवार थे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ रही है। जो आग वहां जानबूझकर लगाई गई वो कहीं दूसरी जगहों पर भी ना लग जाए। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि इस सूरत हाल हम पहले भी देख चुके हैं। पूरी सूबाई हुकूमत इमरान खान को इक़्तिदार में वापस लाने की कोशिश में है और सूबे का इक़्तिदार इमरान खान के हाथों से फिसलता जा रहा है। फंड आया है वो किसके हाथ में है? ट्रैक्टर लगा के हम पानी खुद निकालेंगे, सिर्फ हम पर ये एहसान करें, इसको शगाफ को बंद करवाएं। बीमार है, हमारे बच्चे छोटे छोटे बाहर पड़े हैं, हम किधर जावें? कमरे हमारे गिर गए, वो जगह उधर पड़ा है, इतना इतना पानी आमदी खड़ा है जमीन में। नसीराबाद की टर्किश कॉलोनी से सैलाब के 2 माह बाद भी पानी ना निकाला जा सका। कॉलोनी के 380 मकानात, अस्पताल और मस्जिद पानी में डूबे हुए हैं। सैलाब मुतासरीन कहते हैं कि हुकूमत कॉलोनी के अतराफ हिफाजती बंद में शगाफ पुर करा दे, पानी ट्रैक्टर की मदद से खुद निकाल लेंगे। रातें सर्द होने लगी, लेकिन न सर पर छत न सर्दी से बचने का कोई मुनासिब इंतजाम। राजनपुर में बेघर सैलाब मुतासरीन सर्द मौसम के लिए फिक्रमंद, कहते हैं रात में मच्छरों की बहुतायत से बच्चे बीमार हो रहे हैं। हुकूमत घर तामीर करके दे ताकि सर्दियों का मौसम ठीक से गुजार सके। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.96 की मजीद कमी के बाद ₹217.96 पर बंद हुआ। 22 सितंबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹21.75 की कमी हुई है। डॉलर की कदर में कमी से कर्जों के बोझ में 2800 अरब रुपए की कमी हो चुकी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 की कमी के बाद ₹220 का हो गया। ओपन मार्केट में 22 सितंबर से अब तक डॉलर ₹25.50 सस्ता हुआ है। शरह सूद 15% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई और करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है। तलब कम होने से महंगाई भी कम होनी चाहिए। सैलाब से मुआशी मंजरनामा तब्दील हुआ। प्राइमरी स्कूल टीचर्स, लेडी हेल्थ वर्कर, रजाकार पुलिस एहलकार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर। पेशावर में अलग अलग एहतजाजी मुजाहरे। टीचर्स के एहतजाज का 5वां दिन। महकमा तालीम से मुज़ाकरात करने से इनकार। वज़ीर आला से मुज़ाकरात पर इसरार। एसोसिएशन के सदर की रिहाई का मुतालबा। 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुलाजमत मुस्तक़बिल करने के लिए जिना पाक में मुजाहरा। प्रेस क्लब के बाहर रजाकार एहलकारों का तनख्वाहें फराहम करने का मुतालबा। सिंध के नए गवर्नर कामरान टिसोरी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने कामरान टिसोरी से हलफ लिया। गवर्नर सिंध ने कहा कि वो जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। इमरान खान एक बार गिरफ्तारी दे सही, ऐसा बंदे का पुत्र बनाएंगे कि आइंदा कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जुर्रत नहीं करेगा। जेल भरो तहरीक शुरू करने के ऐलान पर वफाकी वजीर जावेद लतीफ का इमरान खान को चैलेंज। कहा रियासत कमजोर नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती मनपसंद फैसले ले। नवाज शरीफ ज्यादतियों को भुलाकर रियासत को आगे ले जाने के लिए दिल बड़ा कर रहे हैं। नाइंसाफी का एतराफ करने वालों को बहादुर कह रहे हैं। इसे एनआरओ कहा जाता है। ममनुआ फंडिंग केस में FIA इंक्वायरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि FIA कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। FIA को नोटिस जारी। दरख्वास्त ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी।
फालूदे और रिक्शे वाले अकाउंट्स किसके थे? नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त में जस्टिस एजाजुल एहसन का सवाल। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अब्दुल गनी मजीद और उनकी कंपनीज के बेनामीदार अकाउंट्स थे। आसिफ जरदारी ने इन अकाउंट्स से इनकार किया है। नैब तरमीम के बाद फ़ायदा मुल्जिमान को मिलेगा। 2020 में 17 अरब 20 करोड़ के प्ली बार्गेन मुआहदे हुए, 8 अरब 20 करोड़ रिकवर हुए। तरमीम के बाद अब नैब को कुछ नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि एमनेस्टी में पैसा जाहिर करने के बाद अगर कमाई का जरिया सामने नहीं आता तो जुर्म अपनी जगह रहता है। मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। विफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा है कि आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा सैलाब है। 33 मिलियन अफराद मुतासिर हैं, 20 मिलियन लोग सख्त ज़रूरत में हैं। वर्ल्ड बैंक ने सैलाब नुकसान का तखमीना 40 अरब डॉलर्स लगाया है। दरअसल नुकसान इससे कहीं ज्यादा का है। ऐसे हालात में ऑपोजिशन लीडर फाशिस्ट हिटलर की तरह हलफ ले रहे हैं। आप किसी को सुनने को तैयार नहीं, ये फाशिज्म है, आपको शर्म आनी चाहिए। शहरी रहमान की तकरीर पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, किताबें डेस्क पर मारकर शोर शराबा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि अभी इमरान खान लोगों से हल्फ ले रहे हैं तो उन्हें इतनी तकलीफ है। जब इमरान खान वज़ीर आज़म का हल्फ लेगा तब उन्हें कितनी तकलीफ होगी। ऐवान में 75 में से 5 वज़ीर तो आए। दुनिया की सबसे बड़ी काबीना का रिकॉर्ड बना है, लेकिन एक वज़ीर ऐवान में नहीं आता। ये खुद को NRO 2 देकर खुद को रिलीफ दे रहे हैं और आवाम को तकलीफ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सियासत से बालातर होकर मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन पर सियासत चमका रही है, जो काबिल अफसोस है। पंजाब हुकूमत को विफाक ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए एक पाई तक न दी। लंदन में होने के बावजूद बहाली के इक़दाम पर आगाही हासिल कर रहा हूँ। लंदन में नवाज शरीफ और मरीम नवाज से अलीम खान और ओन चौधरी की मुलाकात। पंजाब हुकूमत के हवाले से बातचीत। मुलाकात के बाद अलीम खान का सियासत पर बात करने से गुरेज। कहा मौसम की बात करें, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लंदन के मौसम का पाकिस्तान की सियासत पर असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा है कि नवाज शरीफ ने अपनी हिरासत के 1 साल में जेल में मुख्तलिफ अफराद से 2200 मुलाकातें की। मुलाकातें कराने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे। कराची के इलाके डिफेंस में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की कंपनी के दफ्तर में सिलेंडर धमाका, 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में कोई IED या EDD इस्तेमाल नहीं हुई। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट तैयार। 8 गैस सिलेंडर्स और गैस लाइन इंतहाई बुरी हालत में मिली। बम डिस्पोजल हुकाम के मुताबिक वाक़े का ताल्लुक सुई गैस और सिलेंडर कंपनी से है। इस्लामाबाद में शहरियों से छीने गए मोबाइल फ़ोन अफगानिस्तान स्मगल किए जाने का इंकशाफ। छीने और चोरी किए गए स्मार्टफोन्स का IMEI नंबर तब्दील किया जाता है, जिसके बाद मोबाइल फ़ोन को ट्रेस करना नामुमकिन हो जाता है। मोबाइल फ़ोन KP और फिर अफगानिस्तान स्मगल किए जाते हैं। पुलिस ज़राए का दावा, KP में चोरी शुदा मोबाइल खरीदने वाले बड़े डीलर्स की शनाख्त कर ली गई। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद डीलर को गिरफ्तार किया जाएगा। न्यूयॉर्क के बाद कराची दुनिया में सबसे ज्यादा मुनशियात इस्तेमाल करने वाला शहर बन गया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुनशियात इस्तेमाल करने वालों की तादाद 67 लाख है। मुनशियात की बासानी फराहमी तालिब इल्मों में मुनशियात के फैलाव का सबब बनती है। वालिदैन की अदम तवज्जो, तालीम से अदम दिलचस्पी तालिब इल्मों में मुनशियात फैलने की वजह करार। पाकिस्तान के लिए बड़ा आलमी एजाज़। अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती तब्दीलियों और मसाइल के हल से मुतालिक तंजीम COP27 का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गोल में इसकी नायब सदारत देने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के 195 ममालिक में से पाकिस्तान को यह एजाज़ मिला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से पुरअसर आवाज़ पर उन्हें मनसब दिया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का इजलास शर्म शेख मिस्र में नवंबर में होगा। जर्मनी की जानिब से मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत पर भारत तिलमिला उठा। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा के बयान पर शदीद रद्द अमल। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को सरगर्म किरदार अदा करना चाहिए। कहा भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के बयान से इस बात का पर्दा चाक हो गया कि भारत मकबूजा कश्मीर के मसले पर आलमी बरादरी में तन्हा हो चुका है। अमरीका के मुमताज़ तरीन थिंक टैंक विल्सन इंस्टीट्यूट के दानिश्वर माइकल कुगलमैन ने जर्मन वज़ीर ख़ारिजा के बयान को बिलावल भुट्टो की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया।
पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आज पहली बरसी। कौम के हीरो की ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा तनाज़ात और पाबंदियों की जद में रहा। 1996 में उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशान इम्तियाज़ अता किया गया। क्राइस्ट चर्च में एक रोज के आराम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भरपूर ट्रेनिंग। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी पूरे रिदम के साथ बॉलिंग। 3 मुल्क की सीरीज में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। आईसीसी ने कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया। मोहम्मद रिजवान ने अवार्ड सलाम मुतारसीन के नाम कर दिया। मोहम्मद रिजवान T20 रैंकिंग के नंबर 1 बैट्समैन भी हैं। पाकिस्तान जूनियर लीग में गुजरांवाला जायंट्स के मेंटोर शोएब मलिक का कहना है कि वो फिटनेस के लिए ट्रेनिंग करना नहीं भूलते। ट्रेनिंग से मुस्बत एनर्जी मिलती है, फ्रस्ट्रेशन और मनफी सोच खत्म हो जाती है। पाकिस्तान जूनियर लीग में बहावलपुर रॉयल्स और मर्दान वॉरियर्स का मैच जारी। पाकिस्तान आर्मी का एक और एहसास, पाक फौज फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी में मावनत करेगी। पाकिस्तान आर्मी का सिक्योरिटी दस्ता नूर खान एयरबेस से कतर रवाना। दस्ते में पाक फौज के अफसरान, जूनियर कमीशन अफसर और जवान शामिल। सऊदी अरब में रहने वालों के लिए खुशखबरी। जियो फिल्म्स की पेशकश। इंसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स के बैनर तले तख्लीक की गई शाहकार फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब में भी 13 अक्टूबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। मेगा बजट और मेगा कास्ट पंजाबी फिल्म सऊदी सिनेमाघरों में अरबी तर्जुमे के साथ दिखाई जाएगी। और जगजीत सिंह के गीतों और गज़लों की ताजगी आज भी बरकरार। मारूफ गुलकार को दुनिया से रुखसत हुए 11 बरस बीत गए।